नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस बार यह 12 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है और इसके प्रसाद के रूप में आंवला खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ होता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन परिक्रमा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए धरती पर आई थी। वो शिव जी और विष्णु जी की एक साथ पूजा करना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्वपत्र भगवान शिव को, तो ये दोनों की पूजा एक साथ संभव नहीं थी। इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष की विष्णु व शिव का प्रतीक मानकर आंवले की पूजा की। भगवान विष्णु व शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके कराया था। वो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी, तभी से कुछ खाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु व शिव जी की कृपा जरूर मिलती है। अब हम बता रहे हैं कि आंवला नवमी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। उस दिन प्रातः काल उठकर जहाँ पर आंवला का वृक्ष है वहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए। नहा धो करके फिर सारा सामान, पूजा का सारा सामान जैसे हल्दी, रोली, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, कच्चा दूध, पानी, जल और कच्चा धागा, सारी चीज़ें लेकर के पेड़ के पास जाना चाहिए और वहाँ पर के जा करके सबसे पहले वृक्ष की जड़ में, आंवला के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें दूध और कच्चा दूध और जल अर्पित करें। उसके बाद हल्दी, रोली, सिंदूर, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद कच्चे धागा, अगर कच्चा धागा नहीं है तो मौली से 9 बार उसको लपेटें। पेड़ के चारों तरफ 9 बार पेड़ के तने के ऊपर लपेटें। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, गांठ नहीं लगाना है। गांठ नहीं लगाई जाती है, ऐसे ही इसको लपेट करके फिर छोड़ देना है। और 9 बार परिक्रमा की जाती है, 9 बार या 11 बार परिक्रमा भी की जाती है। उसके बाद कथा कही जाती है। कथा कहने के बाद जब पूरी पूजा समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण को वृक्ष के नीचे ही भोजन कराना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो उसको यथानुसार दान देना चाहिए और दान में आंवला ज़रूर दें। उसके बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर वृक्ष के नीचे भोजन करें। अगर पूरे परिवार के साथ संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ही मुश्किल है, तो फिर कुछ ना कुछ वृक्ष के नीचे ज़रूर खाना चाहिए। अब हम आपको आंवला नवमी की कथा बताते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। साहूकार और साहूकारनी थी। वो रोज़ एक सोने का आंवला दान करके, सोने का आंवला बना के सोने का आंवला दान करके फिर पानी पीते थे, कुछ खाते पीते थे। ये उनका रोज़ का नियम, डेली का नियम था। लेकिन पहले तो उनका बेटा छोटा था, धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हुआ, उसका ब्याह हुआ, बहू आ गई। बहू को ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं हुई, मतलब ये अच्छा नहीं लगता था, तो उसने एतराज़ किया। उसने अपनी सास के आंवला दान करने पे अपने पति से बोली कि ऐसे करके तो हमारा घर खाली हो जाएगा। तो साहूकारनी ने आटे का आंवला बना करके दान कर, बोली माँ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप डेली इतना सोना दान करेंगी। तो साहूकारनी ने आटे का आंवला बनाकर दान करने लगी। उस पर भी वो चीज़ भी उससे जो है नहीं हुआ, उसको लगा ये भी कुछ ज़्यादा है, तो उसने डेली लड़ाई झगड़े करने लगी, उसको भी मना किया।
तब साहूकारनी ने मिट्टी का आंवला बना करके, अपना नियम ही रखा उसने, और मिट्टी का आंवला बना करके दान करती थी, फिर पानी पीती थी। लेकिन जिसको अगर लड़ाई करनी है, कलह मचानी है, वो किसी ना किसी बात पे मचाए गए। तो बहू जो थी वो लड़ाकू थी, उसने कलह मचानी थी, उसने फिर लड़ाई करी और इस तरह से अपने सास ससुर को घर से बाहर कर दिया। अब दोनों सास ससुर जो साहूकार साहूकारनी थे वो दोनों घर से बाहर गए, भूखे प्यासे। अब उनका नियम था बिना आंवला दान करे पानी नहीं पीते थे, इसलिए वो भूखे प्यासे बेचारे जंगल में भटकते रहे, जंगल गांव भटकते रहे। लेकिन उनको ऐसे करते करते 6-7 दिन बीत गए। तो भगवान विष्णु जी ने सोचा, मैंने अगर इनके प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास उठ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने वहीं पर जहाँ वो भटक रहे थे, का अब सोचा इन्होंने बहुत भटक लिया है, और वहीं पे एक अच्छा सा महल बनाकर तैयार कर दिया, और वहीं पर बाग बगीचे लगा दिए, आंवले के पेड़ लगा दिए, और खूब सारा बहुत अच्छा सारा इंतजाम कर दिया। जिस और ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, उनको उस महल में ले आए। अब साहूकार साहूकारनी उस महल में रहने लगे और उनका नियम फिर से शुरू हो गया। वो 1 सोने का आंवला प्रतिदिन दान करती, उसके बाद पूजा पाठ करती, आंवला दान करती, उसके बाद पानी पीती थी या कुछ खाती थी। तो और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे बहू जो थे वो दोनों गरीब होते चले गए, क्योंकि उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया था घर से। वो दोनों दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए, उनके घर में कंगाली आ गई, यहाँ तक कि उन्हें खाने की भी 2-2 दाने के मोहताज हो गए। अब वो काम दूसरों के घर में काम करके अपना किसी तरह से गुजारा करते थे। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते वो साहूकार साहूकारनी के महल में आ पहुँचे। साहूकार ने भी उसको पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने ही उनको काम पे रख लिया, बेटे बहू को काम पे रख लिया, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत छीड़ हो गई थी और वो गरीब से मलिन से लगते थे, तो उनको वो पहचाना, वो भी नहीं उन्होंने उसको काम पे रख लिया। और जब वो वहाँ काम करने लगी तो बहू एक दिन अपनी साहूकारनी के जो है बाल संवार रही थी, तो पीछे उसको पीठ पे निशान दिखाई दिया, जो कि तो वही साहूकारनी थी, तो निशान तो होना ही था। वही साहूकारनी, उसकी सास की पीठ पे निशान था। तो वो ये सोच करके उसके आंखों में आंसू आ गए जो उसकी पीठ पर गिर गए। तो साहूकारनी ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा और उससे बोली, एरी तूने क्या थूक दिया है मेरी पीठ पे? तो बोली, नहीं थूक नहीं दिया, हमारे आंसू आ गए। बोले, किस बात के आंसू आ गए? तो उसने बताया, हमारी सास के भी ऐसे ही निशान था पीठ पे, तो उनकी याद आ गई, वो हमारे साथ रहती थी, तो उन्होंने पूरी कहानी कह सुनाई। तो सास पहचान गई उसको और कहने लगी, हम वही हैं। और फिर उनको अपने घर में जो है बहू को रख लिया, और बहुत बहू अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी और वो पैरों में पड़ गई और गलती का प्रायश्चित किया। तो सास ने उसको समझाया, दान करने से कोई चीज़ कम नहीं होती है, पूजा करने से किसी चीज़ की कमी नहीं होती, दान और पूजा करने से, इसलिए दान देना चाहिए, दान से हर चीज़ बढ़ती है। तब बहू ने उनके साथ रह करके नित्य प्रति स्नान करके पूजा करने लगी, पूजा ध्यान में मन लगाने लगी और दान पुण्य करने लगी, और सास ससुर की सेवा में लीन हो गए। अब दूसरी कथा। प्राचीन समय में काशी नगरी के दानी और धर्मात्मा व्यापारी पति पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही कातर और दुर्बल हो गए थे, यानी संतान की चिंता में बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनको लगा आगे सारा अंधकार, कोई है ही नहीं आगे, तो वो बहुत दुर्बल हो गए थे। कुछ समय बाद व्यापारी की स्त्री किसी न किसी से कुछ न कुछ उपाय पूछती रहती, संतान होने का उपाय पूछती रहती। तब कहीं जाकर किसी स्त्री ने उनको किसी दूसरे के बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम कर दो तो तुम्हें संतान हो जाएगी, ऐसा बताया। ये सुन करके वो सोचने लगी किसी न किसी तरह से ये काम तो करना ही है, और उसने किसी न किसी तरह से ये काम गांव में एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची को ढूंढा और उसको चुपचाप गुपचुप तरीके से ले जा करके कुएं में ढकेल दिया। जिससे क्या हुआ, उसके हिसाब से तो भैरव बाबा की बलि वो हो गई, लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ कि कैसे उसके सारे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ये सब देखकर व्यापारी ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा, तो उसने भी साफ साफ बता दिया। तो व्यापारी को बहुत गुस्सा भी आया और उसने अपनी पत्नी को समझाया कि अगर हम दूसरे बच्चे को इस तरह से बलि देकर कहीं हमें संतान हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, और तूने बहुत गलत कार्य किया है। और इसलिए उसने उसको उपाय बताया कि तू गंगा तट पर जा कर के स्नान कर, पूजा कर, तब छुटकारा पा सकती है।
व्यापारी की पत्नी ने ऐसा ही किया। वो गंगा के तट पर चली गई और वहाँ जा कर के स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने लगी। ऐसे करते करते 15 दिन व्यतीत हो चुके थे कि एक दिन गंगा जी बुढ़िया का रूप रखकर उसके पास आई और व्यापारी की पत्नी को कहा कि तुम वृंदावन में जाकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा करो तो और व्रत करो। तब वो व्यापारी की पत्नी जो थी वो मथुरा जा कर के अक्षय नवमी को विधिवत व्रत किया और सारी जो है पूजा पाठ किया, आंवला वृक्ष की पूजा की, दान पुण्य किया और उसके नीचे भोजन किया, वृक्ष के नीचे भोजन किया, तो उसका सारा पाप नष्ट हो गया। और जब सारा पाप नष्ट हो गया तो व्यापारी की पत्नी जो थी उसको फिर से पहले जैसा शरीर प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, मतलब और भी सुंदर शरीर मिल गया उसको और उसको संतान की प्राप्ति हुई और वो खुश रहने लगे, उनका सुखमय जीवन चलने लगा। तब व्यापारी वहाँ आकर के उसको अपने साथ उसको ले गया और महल में वो बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह से जो भी आंवला वृक्ष की पूजा करता है, नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है और आंवला दान करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।